और एक्सपोनेंशियल पार्ट से थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो हमको सिंपल मैथमेटिक्स में सॉल्व करेंगे। अगर मैं अगर बोलूं 5 into 5 into 5 into 5 ऐसा कैलकुलेशन करना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कैलकुलेट करूं, एक तरीका ये है कि इसको मैं 5 की पावर 4, कि 5 कितनी बार आया इसमें, 1 2 3 4, so दिस इज कॉल्ड एज बेस, दिस इज कॉल्ड एज बेस, जिसको नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, मतलब पावर बोल लो उसको, या तो पावर ही बोल लो कि 5 की पावर 4 ऐसे बोलते हैं ना, 5 raised to the power 4, so it is spoken as 5 raised to the power 4, 5 raised to the power 4, which means I have to multiply 5 4 times. अगर मैं बोलूंगा 5 raised to the power 6, which means I have to multiply 5 6 times. अब होता क्या है कि जनरली हम पढ़ते कब हैं एक्सपोनेंट्स पावर्स, इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ते क्यों हैं? तो देखो ऐसा है कि जो नॉर्मल लाइफ में चीजें चल रही है अपने, उसमें तो जनरली इतना यूज नहीं होता है एक्सपोनेंट पावर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, या अर्थ से मून का सन का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इतना बड़ा होता है ना कि इसको हम नॉर्मल नंबर में लिखना शुरू करेंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे इसको। क्या करते हैं, उस नंबर को हमेशा 10 की पावर में देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लो डिस्टेंस बिटवीन, मान लो कि distance between sun and moon is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे को ये पता नहीं कितना है, मैं ऐसे एक ऐसे नंबर एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है नंबर। अब इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कितना है ये एक्चुअली है बहुत बड़ा नंबर है। 50 अरब लिखा हुआ है। हाँ, तो अब क्या करते हैं इसको अपन 5 into 10 की पावर करते हैं। कितने 10 है इसमें, 1 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो गया 5 into 10 की पावर 10। तो अब ये बोलने में और सुनने में समझने में थोड़ा इजी होता है लोगों को, क्योंकि उतना बड़ा नंबर लिखेंगे तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्या बोलना चाह रहा है, कितना बोलना समझ। एक तो ये हो गया जहां पे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सन का डायमीटर कितना है, सन का वेट कितना है, कितना कितने स्टार्स हैं अपने गैलेक्सी में, राइट, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी बिग इन नंबर्स। एक तो वो वाला केस हो गया। और दूसरा केस वो हो गया जहां पे हम बहुत छोटी चीज की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे जो बाल है, बाल, उसका डायमीटर कितना है, तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 0.0000005 सेंटीमीटर, वो ऐसा होगा। इन दोनों नंबर कितना फर्क है पता है आपको, कितना बड़ा फर्क है इन दोनों नंबर में। ये हम यूनिवर्स लेवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपने बाल के डायमीटर की। किसकी बात कर रहे हैं, बाल के डायमीटर। ये कितना हो गया, कितने जीरो लगाते हैं डेसिमल, सो हाउ डू आई कन्वर्ट दैट इनटू फ्रैक्शन, टेल मी। जितने जीरो हैं वहां पे कितने नीचे लगाते हैं, लगाते हैं ना अपन। यस। तो इतना ये हमने उसको कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। अब क्या होता है कि इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइनस की पावर करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, माइनस की पावर, 5 into 10 की पावर 1 2 3 4 5 -5। अगर ये नंबर नीचे आता है, नंबर नीचे आता है, डिनोमिनेटर नीचे आता है, तो माइनस कर देते हैं। और अगर ये नंबर बहुत बड़ा है, यहाँ पे है 0 0 0 0 है, तो उसको पॉजिटिव पावर रखते हैं। दिस इज +10, राइट, प्लस लिखते नहीं एक्चुअली अपन, तो उसको 10 किया 10 ही बोलते हैं। जैसे मान के चलो अगर मैं आपको बोला 5/10, सॉरी 5/10 क्या हो गया, 0.5 हुआ। मैं बोलूंगा 5, कितना हो गया, 0.0 हो गया। तो डेसिमल के कितने नंबर है, 1 और 2, उतने जीरो लगाए मैंने। कितने नंबर है, 1 को 3 4 5 6, सॉरी 6 नंबर है यहाँ पे, मैं 5 ही जीरो लगाए थे, 6 और हो गया -6। ठीक है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ है, मैं सही करता हूँ। हाँ, अभी क्लियर है। तो ये अपनी, दैट इज वाई वी यूज एक्सपोनेंट्स इन पार्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं आपको स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, राइट। तो उसमें भी ये जो 2 है वो क्या है, पार है। 2 क्या है, पार। हाँ, ऐसे अपन क्यूब के केस में करते हैं, क्यूब के केस में करते हैं, क्यूब पर उसके ऊपर क्यूब लगाते हैं वहां पे अपन, राइट। क्यूब्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है एक्सपोनेंट्स पार्ट्स में, वो हमको पढ़ना है उसके बाद की पावर्स।
2 और 3 का तो हम स्क्वायर और क्यूब कर चुके हैं ऑलरेडी। अब उनको पढ़ना है एक्स्ट्रा, मतलब और बड़े बड़े नंबर और छोटे नंबर या फिर। सो इफ यू सी दिस एक्चुअली इज यूज्ड इन केसेस जहां पे बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हैं, या तो अपन बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हैं, वेरी बिग नंबर्स, वेरी और वेरी और वेरी स्मॉल नंबर्स। मतलब मीडियम नंबर नहीं कोई अपन नहीं। इसमें नॉर्मल नंबर की बात तो अपन इसमें करते ही नहीं। अब आती है बात कि भाई ये हमको पता कैसे पड़ा कि जो 10 की ने जो यहाँ पे 10 की -6 कर दिया, वो कैसे, ये कैसे कर दिया मैंने इसको, मैंने तो माइनस कैसे, ये बात समझना जरूरी है थोड़ा, समझे इसको अपन, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया पूरा तो। यस सर। ओके। अब जैसे मैं बोलता हूँ 10 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 10 into 10 which is equal to 100, am I correct? यस सर। What is 10 की पावर 1? एक बार 10 होगा सिर्फ, है ना? ये एक्चुअली क्या है, ये 100/10 है, मतलब एक 10 से मैंने डिवाइड कर दिया उसको। ऐसे ही मैं 10 की पावर 0 बोलूंगा विच इज इक्वल टू क्या, 1, विच इज इक्वल टू 10/10। तो 10 की पावर जो -1 होगी, अगर मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ, 10 की पावर -1 बोलूंगा, ये क्या हो गया 1/10, क्योंकि इसमें कर क्या रहे हैं एक्चुअली अपन हमेशा डिवाइड बाई 10 करते जा रहे हैं एक्स्ट्रा, देख रही हो आप क्या करते जा रहे हैं, यस डिवाइड बाय डिवाइड बाई 10 करते जा रहे हैं, राइट? तो क्या हो गया 1/10 ऑलरेडी था, सॉरी सॉरी, ये सही है, इतना इतना सही है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, 10 की पावर -1 को बोलते हैं अपन 1/10, राइट? अब मैं आगे और नीचे जाऊंगा, अगर मैं और ऊपर जाऊं थोड़ा सा, मैं बोलूँ 10 की -2, तो क्या करूंगा इसमें मैं, 1/10 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 1/100। तो वही चीज वही है जो अभी अपने यहाँ पे लिखी थी, कि जो नीचे नंबर जितने भी जीरो होते हैं उतनी पावर हम ऊपर लगाते हैं माइनस में, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, माइनस। छोटे वाले जो साइज की बात करते हैं, बहुत छोटे साइज की बात करते हैं, वहां पे हम लगाते हैं माइनस, और जो बड़े नंबर की बात करते हैं वहां पे लगाते हैं प्लस पावर। इसको बोलते हैं अपन बेस और इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंट। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही अपना एक्सपोनेंट डिक्रीज बाई 1, मतलब जैसे यहाँ पे 2 था, या 1 था, तो एक्चुअली हुआ क्या, अपना नंबर का डिवीजन 10 से हो गया, किससे हो गया, डिवीजन 10 से। मतलब हमने एक तो 10 कम कर दिया ना, यहाँ पे 10 की पावर 2 थी, तो मैं 10 टू किया, व्हाट इज 10 की पावर 1, 10, एक ही 10 होगा ना 10 के पावर में 1 में, 10 यस सर। होगा कितना होगा, 3 10 होंगे वहां पे, राइट? तो 10 की पावर 1 में एक 10 होगा, 10 की पावर में 2 में 2 10 होंगे, 10 की पावर 3 में 3 10 होंगे, ऐसा होता है, सही बात है ना, आपको बताया ना ये बात, तो यस सर। जो हमने भी यहाँ पे किया था, यहाँ पे जो किया था इस जगह पे, ठीक है? तो अब हुआ, अब हुआ ये कि 10 की पावर 0 तो है, मतलब अच्छा किसी की पावर 0 हो तो हम क्या बोलते हैं अपन 1, कोई भी नंबर की पावर 0 हो, सो ए रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये इंपॉर्टेंट समझना बहुत, चाहे 2 की पावर 0 हो तो 1 है, 3 की पावर 0 हो तो 1 है, 4 की पावर 0 हो तो 1 है, किसी की पावर 0 हो वो क्या है, तो 1। 1 है वो, ठीक है? तो अब हमको इससे क्या समझ में आया, हमको इससे समझ में ये आया बेटा इस वाली चीज से, कि जैसे जैसे मैं इसका एक्सपोनेंट कम करते आ रहा हूँ, वैसे वैसे ही जिस नंबर का जो मेरा बेस नंबर था उस नंबर से डिवाइड करता आ रहा हूँ नंबर को, जैसे यहाँ पे 100 था, मेरा बेस 10 था, मैंने 10 किया, यहाँ पे 0 था, 1 से 0 हुआ, मैंने 10 से फिर डिवाइड किया, 0 से -1 हुआ तो फिर और डिवाइड किया फर्दर उसको, राइट? -2 हुआ, फिर मैं 10 से और 2 बार डिवाइड किया, तो इससे क्या पता पड़ा हमको कि अगर अपना नंबर नीचे आ रहा है, अगर अपने 0 नीचे आ रहे हैं और हमको लिखना है, तो उसको हम 10 की पावर माइनस में कर देते हैं, किसमें 10 की पावर माइनस। ये क्लियर है आपको अभी तक? ओके। ओके, तो मैं इसका स्नैपशॉट लेता हूँ।
आपको और अच्छे समझ में आएगा, भी हम 2-3 सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो अपन अब एक और चीज देखते हैं, मान के चलो कि मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि 3 की पावर करते हैं अपन, 3 की पावर 3 या 4 करते हैं, तो क्या हो गया 3 × 3 × 3 × 3, ये बात क्लियर है आपको? यस सर। अभी 3 की पावर 3 किया तो क्या हो गया 3 × 3 × 3, 3 की पावर 2 किया तो क्या हो गया 3 × 3, 1 किया तो क्या हो गया 3, बराबर है। 3 की पावर 0 में क्या होता है 1, विच इज इक्वल टू 3/3 एक्चुअली। तो यहाँ पे 10/10 किया था ना हमने, वैसे कर रहा हूँ मैं। 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/3, 3 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/3, 3 की पावर-3 1/3 × 3 × 3। अभी देखो यहाँ पे, अब आप दोबारा पैटर्न समझो उसको पूरे को। यहाँ पे 4 3 थे, जब मैं 4 पे था, जब मैं 3 पे आया तो क्या हुआ, एक 3 कम हो गया, राइट। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, और को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, एम आई राइट। यस सर। अब मैं दोबारा 3 के 2 पे आया, तो जो भी नंबर 3 यहाँ पे थे, यहाँ पे 2 ही 3 रह गए, अब मतलब एक और 3 डिवाइड कर दिया, क्लियर है। यस सर। अब मैं 3 के 1 पे आया, फिर मैं एक और बार डिवाइड कर दी 3 से, 0 पे आया, फिर मैंने एक और बार डिवाइड कर दी 3 से, तो 3/3 1 हो गया। -1 में क्या हुआ, अब जो नंबर यहाँ पे था, ये नंबर एक्चुअली क्या था, 1 था ना ये नंबर, यस सर। 12/3 कर दिया। -2 कर रहा हूं तो 1/3 कर दिया, तो ऐसे पैटर्न चला आ रहा है अपना। तो अब इसे क्या बता वो कि जब भी अपनी नेगेटिव पावर होती है, तो अपना हमेशा क्या होता है, नंबर रेसिप्रोकल करता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। और यू कैन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पढ़ा है ना हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यस सर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पावर पॉजिटिव में हो, तो वो नंबर वहीं पे मल्टीप्लाई होता जाता है, और पावर नेगेटिव में जितनी बार होगी, जैसे यहाँ पे 3 बार नेगेटिव में, तो 3 बार नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, लेकिन ऊपर नहीं आया, कहाँ गया, नीचे। ऐसे यहाँ पे जो था 2 बार नीचे आ गया, या -1 था 1 बार नीचे आ गया। क्लियर है ये बात? यस सर। कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। तो इससे अपनी थ्योरम क्या निकलती है, अपनी थ्योरम निकलती है, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए की पावर अगर -m हो, तो वो क्या हो जाएगा, 1/a⁻m। यही है ना हमने अभी तक। आप मानो 3 है और m आपका 3 है, तो क्या हो गया यहाँ पे 1/3 3 हो गया ना यहाँ पे। ये क्लियर है ना ये बात बेटा? यस सर। और इसको उल्टा भी लिखते हैं अपन, a की पावर m इज इक्वल टू 1/a की पावर -m। ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में अपन, इक्वेशन में। यस सर। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों आपस में क्या है, a की पावर m एंड a की पावर -m आर एक्चुअली व्हाट, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे अपन बोलते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं 3 का व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, 1/3 राइट। तब कौन आएगा, जब मैं 3 × 1/3 करूंगा 1 आएगा ना आंसर अपना। तो आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 8th क्लास में, तो वही था ना कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर एक्चुअली, राइट। मैं 5 बोलूंगा, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर, टेल मी, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5? सर मल्टीप्लिकेटिव। रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या हुआ, 1/5 नहीं होगा? 1/5। यस। यस सर। वही तो अभी यहाँ तक किया, यहाँ पे वही तो किया, तो यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि a की पावर m और a की पावर -m, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो यार, और यू कैन से रेसिप्रोकल, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग्स। ये क्लियर है आपको? यस सर। क्योंकि ये आगे बहुत कमाने वाला है ये कॉन्सेप्ट,
ए की पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर माइनस m, या फिर ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। चल फिर मैं इसका वो लेता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं इसके। अब क्या होता है जैसे अभी तो ये आपको 7th क्लास वाला भी थोड़ा देखना पड़ेगा, मेरे को दिखाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैंने किया कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, अगर मैंने ये किया, पता क्या कर दिया, इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि जब ये दोनों बेस सेम है, क्या सेम है, बेस सेम है, तो और मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो उसकी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं एक्सपोनेंट्स? अगर बेस सेम है तो, बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। जैसे ही अगर मैं बोलूं 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, एक सेकंड एक सेकंड हमको थोड़ा सा शायद 2 की पावर 5, हाँ अब ये वाला केस कर रहे हैं जहां पे बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या होता है 2 की पावर 5 माइनस 3, ये माइनस हो जाते हैं, इसमें प्लस हुए थे, तो इंटू वाला केस था, जब इंटू है तब क्या हुआ था, प्लस, अगर बेस सेम रहता है तो, क्लियर है। जब डिवाइड है तो पावर क्या होती है, माइनस, अगर बेस सेम रहता है तो, ये क्लियर है। तो ये हो गया 2 की पावर 2। तो ये एक थ्योरम है जो हमको आनी समझ में आनी बहुत जरूरी है कि ये ऐसे काम करता है आपस में। मतलब अगर ये हुआ कि 4 3 बोला मैंने और मैंने बोला 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4, अब बताओ क्या हुआ ये, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4। तो क्या हुआ, 4 की पावर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, हम उसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, 5 into 5, जैसे वो है 4 into 4, मतलब 4 का क्यूब निकाल नहीं के नहीं, हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, हमको समझना है कि इसको एक्सपोनेंट में कैसे लिखते हैं। अगर सेम बेस होगा मेरा और मल्टीप्लीकेशन होगा तो कोई राइट इट इन एक्सपोनेंट्स। मैंने यहाँ भी तो वही किया था, 3 को मैंने 8 लिखा ना यहाँ पे। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है थ्योरम, समझ में आया। 6 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3, ये क्या होगा बताओ। सर 6 की पावर 11। डिवाइड है वहां पे, डिवाइड है तो माइनस होगा। और क्या, वही तो किया हमने ऊपर भी, यहाँ पे वही तो किया था। हाँ ठीक है, ये क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट पूरा, तो ये कॉन्सेप्ट में यूज करने वाले बहुत सारे आगे जाके। तो ऐसे ही नेगेटिव वाले केस में भी ऐसे होता है, जैसे कि मैंने अगर बोला 2 की पावर -3 है और 2 की पावर -5 है, मान लो दो नेगेटिव पावर्स हैं ये, तो इस केस में वही था 2 की पावर-3 प्लस -5, प्लस -5। क्या हो गया फिर 2 की पावर-3 -5 विच इज इक्वल टू प्लस 2 की पावर-8। समझ में आया आपको बात क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पे? यस सर, वो आपने माइनस माइनस प्लस। अब जब आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो सॉल्व करते हैं इसको, फॉर एग्जांपल
मैंने बोला 2⁻³ है और एक 2⁻², है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, 1/2⁻³ हो गया। ये हमने किया था ये भी सॉल्व थोड़ी देर पहले लास्ट वाले पेज में। यस सर। ये क्या हो गया, 1/2, राइट। मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, 2⁻³ को 2 को, तो क्या हो गया ये 1/2³ इंटू 1/2²। ये यस सर। हम ऑलरेडी फॉर्मूला सीख चुके हैं कि अगर यहाँ पे दोनों सेम बेस हो और सेम वो हो तो क्या हो गया 1/2⁻² विच इज इक्वल टू 1/2⁵। और ये हम अभी भी सीखा है हमने ये क्या होता है 2⁻⁵, तो नीचे 2 है इसमें, ये बात सही है ना, नीचे आ गया इसमें, एक सेकंड। तो ये है बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही केस में, चाहे आपकी पावर पॉजिटिव हो चाहे आपकी पावर नेगेटिव हो, अगर बेस सेम होगा और एक्सपोनेंट और वो इनटू कर रहे होंगे अपन, तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, और बेस सेम होगा और माइनस कर रहे होंगे तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। क्लियर है? ठीक। अब उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ठीक है। बताओ मेरे को 2⁻⁻4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। आप सॉल्व करो। तो 2-3 क्वेश्चन, तो एक तो क्वेश्चन हो गया, दूसरा 10⁻⁻5, 7⁻⁻2, इन तीनों सॉल्व करो आप, तीनों के निकालने हैं आपको बेस्ड ऑन व्हाट, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन। कर लिया आपने? यस सर। क्या आंसर है बताओ वो पहले का। सर पहले का है 2⁻4। ओके, मल्टीपल, क्योंकि ये नंबर क्या होगा एक्चुअली, ये नंबर होगा 1/2⁻4, राइट। यस सर, इनटू एक्स। इसका हो गया, ठीक है, वेरी गुड। इसका क्या आएगा? दूसरे का भी है 10⁻5, वेरी गुड। इसका क्या आएगा? और ऐसे ही थर्ड का 7⁻2। वेरी गुड। तो हमको क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट मल्टीपल इनवर्स, वी आर क्लियर अबाउट इट, राइट। ठीक है, अब एक और चीज दिखा रहा हूं आपको मैं। आपने वो सीखी है ना नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा कि 8243 को आप एक्सपेंड फॉर्म में लिख के दिखाओ, किसमें लिख के दिखाओ, एक्सपांडेड फॉर्म में। सो यू विल राइट इट लाइक दिस, 8000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 3। ये बात क्लियर है? यस सर। अब क्या करते हैं इसको अपन 10 के पावर में लिखते हैं इसको, हमेशा किसमें लिखते हैं, पावर में। तो 8 into 1000 करूंगा पहले में, 2 into 100 करूंगा मैं इसको, 2 into 100, 4 into 10 करूंगा, 4 into 10, और 3 into 1 और करूंगा। 3 into 0। क्या हो गया ये 8 into 10 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, व्हाट इज 10 की पावर हियर, 80। कितनी हो गई बेटा? सर 8 into 10 तो 80 हो गया ना। 10 की, इसको लिख रहा हूँ ना मैं इसको, व्हाट इज 10 की पावर, दिस इज 10 की पावर, 10 की पावर तो 8 होगी। ये 3 हो गया ना बेटा, कितनी बार 10 की पावर है इसमें, कितने जीरो, ऐसा ऐसा तो 2 हाँ, की पावर हो गई, 2 into 10 की पावर 2 प्लस 4 into 10 की पावर 1 प्लस 3 into 10 की पावर 0, 1 is equal to 10 की पावर 0, राइट। ये समझ में आ गया आपको ढंग से क्या किया हमने इसमें? यस सर, ये तो समझ गए। अब इसको अपन थोड़ा और टफ बनाते हैं, लेट अस फाइंड 1425.36 की पावर, ठीक है। करें सॉल्व इसको, तो क्या हो गया 1000 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 5 प्लस, एक्चुअली क्या है 3/10 और 6/100। ये बात समझ में आई क्या किया मैंने यहाँ पे, ये 36 है, ये 3 क्या हो गया बेटा एक्चुअली, ये 3/10 हो गया,
जो 3 है ये क्या हो गया, 3/10 और 6 क्या हो गया, 6/100। ये समझ में आई बात आपको? ओके, मैं दिखाता हूँ कैसे कर रहे हैं इसको। तो इसको अपन कैसे करते हैं, ये 1000 था, ये क्लियर है, 1000 प्लेस, यस सर, ये तो इजी है। टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस, राइट। अब इस तरफ तो यस सर। जब डेसिमल के बाद अपन इस तरफ आते हैं ना, देन वी डू लाइक दिस। यहाँ पे हमने 10 इंटू, यहाँ पे हमने 10 हमेशा इंटू किया, तो यहाँ पे 10 की बार 1 थी, सॉरी 10 की बार 0 थी, या 10 की बार 1 थी, 10 की बार 2 थी, 10 की बार 3 थी। यहाँ पे उल्टा होता है, क्यों होता है अब चेक करते हैं इसको अपन। तो 3/10 प्लस 6/100 ये कितना हो गया, करें चेक एक बार। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम यहाँ पे क्या हुआ, 30 प्लस 6, व्हाट इट इज इक्वल टू 36/100। ये बात क्लियर है। 36/100। यस सर। इसको अगर डेसिमल लिखूं कैसे लिखूंगा, 0.36 लिखूंगा ना इसको डेसिमल में, यस वही तो मैं यस सर। यस सर। यहाँ भी तो वही कर रहा हूँ मैं। तो मैंने वही किया, तो ऐसा ही करते हैं, डेसिमल के बाद अपन पहले नंबर के बाद बाई 10, अगर यहाँ पर मान लो 65 होता, क्या होता, तो यहाँ पे क्या होता है नंबर 5/1000, क्या हो जाता, 5/1000। तो यहाँ पे 10 की पावर नीचे आती आ रही है, एक और कम होती आ रही है, दिख रही है आपको? हाँ, तो फिर वो सर नीचे नीचे बढ़ती जाती है, और हाँ अगर आपने हाँ, पॉइंट के राइट। बाद लिखे होते। अब क्या करेंगे इसको, 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। यहां तक क्लियर है? यस सर। या 1 लगाता हूं मैं, कि 1 और कुछ नंबर नहीं है ना, तो इट हैज टू बी सम नंबर। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ, 3 इंटू 10 की पावर कितनी होगी ये, 3/10। 3 × 10 तो 1000 हो जाएगा ना नहीं, व्हाट इज द पावर ऑफ 10 हियर? सर। 10 की पावर होगी -1 होगी कि -1। होगी, डिनोमिनेटर में है वो यस। 10। अच्छा, फिर हम और आगे बढ़ाएंगे तो -2 -3 एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बस, तो अभी अभी हमने पढ़ाया, हमने क्या पढ़ाया अभी जस्ट, कि 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/10, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/100। अभी तो पढ़ाया हमने थोड़ी देर पहले ये चीजें, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी थोड़ी देर पहले शुरुआत में? यस सर। ओके, अब आगे चलें थोड़ा अपन। यस सर। चलो अब आप मेरे को ये सॉल्व कर दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, 1256.249, इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिख के दिखाओ। अभी बोल दो इमीडिएटली, बहुत टाइम लगेगा करने में, इसको बताओ क्या। यस सर। यू वांट टू डू इट राइट नाउ, अभी अभी बताओ मैं क्या हुआ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, बताओ बेटा। फिर एक्सपेंडेड अभी जो किया हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन में, 1000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 6, तो उसके फिर बाद, पॉइंट प्लस 2/10, फिर हम्म, प्लस 4/100 प्लस 9/1000। वेरी गुड। अभी क्या हो गया, 1 इंटू 10 की पावर कितनी है ये, 1 × 10 की पावर 3, फिर 2 इंटू 10 की पावर, 2 × 10 की पावर 2, 5 × 10 की पावर 1, 6 × 10 की पावर 0। हम्म
ये कितना है? 2 into 10 की पावर 1, 1। सॉरी -1। हम्म। फिर 4 into 100 की 10 की पावर 2 -2। हम्म। फिर इसकी 9 into 10 की पावर -3। तो क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया है? यस सर। अब अपन और करते हैं क्वेश्चन। -5 की पावर 4 इंटू -5 की पावर 2। सॉल्व करो उसको। हमने जो थ्योरम सीखी थी एक्सपेंड। उसे सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है? जो थ्योरम सीखी थी हमने उससे सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है? करें? अरे -4 है, सॉरी, ये 4 नहीं है, -4। -5 किया माइनस इंटू -5 किया 2 है। तो अभी क्या हो गया बेटा? ये माइनस की पावर है तो नीचे नीचे आ जाएगी पावर, वो पॉजिटिव में। यस पावर नेगेटिव थी यहाँ पे, तो मैं नीचे लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर अपने आप। यस। ये तो सीखा है आपने शुरू से कि उल्टा वो नंबर उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर में आता है नंबर, राइट? इंटू -5 की पावर 2। अभी क्या है, सिंपल डिवीजन है जो हम सीखे थोड़ी देर पहले, कि अगर सेम बेस होगा, बेस सेम है इसमें, यस सर। 5 और 5 है बेस, मैं सॉरी -5 बेस, दोनों बेस है ना सेम। डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? 2 - 4 क्या हो गया? 2 -2। विच इज इक्वल टू -5 की पावर, व्हाट इज 2 - 4? -2। कैसे हो गया? या फिर उसको ऐसे लिख दो आप, -1 ये और पावर 2। एक ही बात है, एक ही बात है कि नहीं है ये वाली? यस सर। देखो ये समझना बहुत जरूरी है विधि। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपको डाउट है तो मुझसे आप अभी पूछ लो। यहाँ पे कोई डाउट, क्योंकि सिंपल फंडा हम बार बार यही सीख रहे हैं कि ए की पावर एम इज इक्वल टू 1/a की पावर एम, यही तो सीख रहे हैं तीर से अपन। इस पे कर रहे हैं। दूसरी बात क्या कर रहे हैं अपन? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, अगर सेम बेस हो, एक्सपोनेंट्स अलग हो, मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होता है? एम प्लस एन। ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, सेम बेस हो, डिवाइड करना हो तो क्या होता है? ए एम माइनस एन। वही तो किया है मैं यहाँ पे। मैंने -5 की बार जो -4 थी, जो ये वाला केस है, उसको क्या कर दिया? 1 कर दिया, 4 कर दिया, पावर पॉजिटिव होगी पावर मेरी अभी, राइट? अब इसका बेस सेम हो गया, -5 दोनों डिवीजन में है तो 2 - 4 हो गया। ऊपर वाले से इसको करूंगा, नीचे वाले व्हाट इज 2 - 4? -2। अब दोबारा वही चीज आ गई कि पावर माइनस में तो क्या करते हैं अपन? उसको नीचे ले लेते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस विधि? यस सर। ओके, गुड। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, यहीं पे कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, -2 की पावर -3 इंटू -2 की पावर -4। सॉल्व करो इसको। तो करने वाले इसमें सेम कॉन्सेप्ट करेंगे अपन, सेम बेस है और सेम बेस है एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में, राइट? तो -2 की पावर क्या हो गया? -3 प्लस -4, ठीक है? फिर क्या हो गया? -2 की 7 माइनस की, और पावर नेगेटिव में क्या हो गया? 1/-2 की पावर 7। यही किया है ना आपने, यस। राइट? ओके, ग्रेट। एक और चीज मैं बताने वाला था आपको, भूल गया था पहले बताना में। जैसे अगर मान के चलो कि ये तुमने बात कर ली, ये वाली बात कर ली हमने, ये वाली बात कर ली हमने, ये वाली बात कर ली हमने, राइट? एक दो दो फॉर्मूले और होते हैं कि अगर मान लो मैं बोलूं 2 की पावर 3 और बाहर मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि 2 की पावर 3 है और पूरे की पावर 4 है, तो इसमें क्या करते हैं अपन? इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये यही किया मैंने यहाँ पे। इस पूरे की पावर भी अगर कुछ होती है तो उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई, वही हमने यहाँ पे किया। 2 की पावर 3 थी, ये 2 पूरी पावर 4 है। एक्चुअली क्या है ये 8 की पावर 4 है। क्या ये?
व्हाट इज 2 की पावर 6 की पावर 4। व्हाट इज 2 की पावर 3? 8। 8 की पावर तो कितनी बार आएगा? 8 4 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा, क्योंकि एक 8 में 3 2 आते हैं ना। 2 इंटू 2 यस इंटू सर। 2 8, राइट? तो एक 8 में 3 2 आते हैं, तो 12 4 8 में कितने 2 आएंगे? 12 2 आएंगे ना। यस सर। वही किया है हमने यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो पावर सेम है, तो इससे पहले क्या करते थे अपन की सेम है और पावर अलग अलग थी, ठीक है। यहाँ पे क्या केस है कि पावर है, बेस अलग अलग है। पावर सेम है और बेस अलग। उस केस में क्या होता है, ये दोनों नंबर आपस में इंटू हो जाते हैं और पावर बाहर आ जाती है। ए इंटू बी की पावर एम। मैं अगर बोलूं उनको, जैसे अगर मैं बोलता हूं आपको, मान लो कि 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 3 है, क्या है? तो उसमें क्या है, 3 की पावर। उसमें अपना एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो उसमें क्या करते हैं अपन, अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 कर लेते हैं और बाहर की पावर को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, 3। ये हो गया 6 की पावर 3। तो अगर हमारे पावर सेम होते हैं और बेस अलग अलग होते हैं, तो हम इन बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को वही का वही छोड़ देते हैं। क्लियर है? मैं हूं, मतलब मेरे को हूं में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बोल आपके चाहिए तो अगले यस अगले सर। समझाऊंगा मैं ये बात। अगर समझ में नहीं आ रही तो शुड आई शो इट टू नेक्स्ट पेज? कि क्लियर है, बताओ जल्दी, हाँ या ना। हेलो, बताओ बेटा। यस सर, समझ आ गई। समझ आ गई? आपको शायद आवाज, ये सर आपको शायद आवाज नहीं आया था, मैंने बोला था। तो तुम्हारी आवाज में पंगा है, पता नहीं नेट का प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे, मेरे को लगता है आवाज कभी नहीं आती ढंग से मेरे को तुम्हारी। ओके, गुड। तो इस चीज को थोड़ा दोबारा से एक्स्ट्रा और देख लेते हैं। जैसे मान लो, चलो मैंने आपको बोला 3 की पावर 4 है इंटू 4 की पावर भी 4 है, ठीक है। 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4। तो क्या करेंगे इसमें, 3 इंटू 4 कर देंगे और उन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी? 4। एक्चुअली क्या हो गया ये, 12 की पावर 4। सही बात है। अब देखते जरा वॉइस नहीं आ रहा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। सर हाँ बेटा। आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? यस सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा बात कर रहे थे ये वाली, तो अगर हम इसको देखें ढंग से, 3 की पावर 4 था, 4 की पावर 4 था, तो थ्योरम अपनी आ रही है वो क्या बोलती है कि अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को सेम रखते हैं, राइट? हम चेक करते हैं ऐसा क्यों होता है, करें इसको अपन। तो 3 की पावर 4 थी ये, है। यस। मैंने क्या लिखा इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 की पावर 4 क्या लिखा मैंने, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखा हमने। अब मैं इसका जोड़े, एक 3 और एक 4 जोड़ लिया मैंने, फिर ये दोनों जोड़ लिए मैंने, इसे जोड़ा, फिर ये बना लिया और फिर ये बना लिया। तो क्या हो गया ये, 3 इंटू 4 एक आ गया, फिर आ गया 3 इंटू 4, 3 इंटू फिर आ गया 3 इंटू 4 और फिर आ गया 3 इंटू 4। आ गया कि नहीं गया? विच इज यस 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। नहीं हुआ? यस सर। ये क्या हो गया, 12 की पावर 4। ये सेम चीज आ गई जो हमने यहाँ पे निकाली थी, आई ना? यस सर। वेरी गुड। बट हम सर नॉर्मली से ऐसे मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके ऐसे करते तो 12 नहीं आता ना। क्या नहीं करते अपन, सॉरी? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करते तो भी तो 12 आ जाता। हाँ, अरे नहीं नहीं, वो तो मैं थ्योरम प्रूव कर रहा हूँ कि इसका ये थ्योरम का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा क्यों होता है हमेशा। अच्छा, थ्योरम का थ्योरम। हम जब हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी की, हमने हमने बोला था ना कि ए की पावर एम है और बी की पावर भी एम है, इनको आपस में करना है तो हम करते हैं ए इंटू बी की पावर एम। ये क्यों करते हैं, क्यों होता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। क्या है बेटा? हम्म। ओके, तो अपन अभी एक क्वेश्चन करते हैं एक और।
लेट्स डू दिस क्वेश्चन. 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 ओवरऑल की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5. इसको आप सॉल्व करो, बताओ मेरे को. फिर ये क्या हुआ, 2 की पावर क्या हुई, क्योंकि सेम बेस है और डिवीजन में, तो क्या हो गया है 5 - 8. ये बात सही है. यस सर. ये मैं ऐसे फिर कर, इंटू 2, हाँ, सो फिर दिस इज इंटू इक्वल टू 2 की पावर -3 माइनस और 5 इंटू 2 की पावर -5. अभी वो वाला फॉर्मूला आ गया. 2. हाँ, -15 हो गया ये इंटू. यस, इंटू 2 इंटू -5. राइट. 2 माइनस -15 15 प्लस प्लस -5 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 की पावर -20. विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 की पावर 20. तो इसका फॉर्मूला हो गया सर, इसका फॉर्मूला हो गया ना, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n. यहाँ बहुत सारा देखो कितने फॉर्मूले लगे, तो बताऊंगा. यहाँ पे लगा फॉर्मूला ए की पावर m ए की पावर n इक्वल टू ए m - n. एक तो यहाँ पे ये लगा, ठीक है. यहाँ पे लगा ए की पावर m, उस पूरे की पावर n हो गया ए की पावर m n. ये लगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे किया ना हमने n2 यस सर. किया ना. और फिर लगा ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n. ये भी लग गया यहाँ पे. हमने ये तो किया यहाँ पे -15 प्लस -5, राइट. और यहाँ पे क्या किया हमने, ए की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर. चारों फॉर्मूले लग गए जो हम सीखे थे हमने. इसलिए क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. इसलिए मैं फॉर्मूले पे जोर दे रहा था कि फॉर्मूले अगर आप एक बार समझ में आ जाएंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. ठीक है. आप छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अपन कल करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करो अपनी एक्सरसाइज 12 जो भी एक्सरसाइज होगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसकी प्रैक्टिस करो आप. बाकी हम ठीक है. ओके सर. ओके बेटा, बाय, सी यू टुमारो. बाय सर.